Hi all. So now we will start with advantages of DBMS. So first advantage is minimal data redundancy. So previously भी मैंने बोला था data redundancy मतलब duplication of data. So due to centralized database, it is possible to avoid unnecessary duplication of information. This leads to reduced data redundancy, or in turn, it prevents memory wastage and reduces extra processing time to get the required data. तो प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बोला था कि डेटा रिडेंडेंसी रिड्यूस करने के लिए डीबीएमएस में नॉर्मल फॉर्म्स के कंसेप्ट है। तो जो टेबल होता है वो मल्टीपल टेबल्स में डिवाइड होता है बेस्ड ऑन द नॉर्मल फॉर्म्स, और उससे डेटा रिडेंडेंसी जो है वो कम होती है, जिससे मेमोरी वेस्टेज कम होता है, और इससे हम डेटा को कम टाइम में एफिशिएंटली एक्सेस कर पाते हैं। सेकेंड एडवांटेज इज शेयर्ड डेटा. So all authorized user and application program can share database easily. तो centralized database होने की वजह से शेयरिंग easier हो जाता है डेटा का. Next advantage is data consistency. तो data inconsistency occurs due to data redundancy. तो डेटा इनकन्सिस्टेंसी हमने पहले भी लेक्चर में पढ़ा था कि इट इज सो अगर कोई इनकरेक्ट डेटा स्टोर हो जाता है तो दैट लीड्स टू डेटा इनकन्सिस्टेंसी, एंड इट जनरली हैपेंस ड्यू टू डेटा रिडेंडेंसी. So with reduced data redundancy, such type of data inconsistency can be eliminated. This results in improved data consistency. तो हमने फर्स्ट एडवांटेज जो पढ़ा कि रिड्यूस डेटा रिडेंडेंसी इन डीबीएमएस, तो उससे डेटा इनकन्सिस्टेंसी भी कम हो जाती है, जिससे डेटा कंसिस्टेंसी इंप्रूव होती है. तो करेक्टनेस ऑफ डेटा जो होता है वो ज़्यादा होता है when we talk about DBMS. Now, next one is data access. So DBMS utilizes variety of techniques to retrieve data. तो आगे हम पढ़ेंगे कि वेरियस एसक्यूएल क्वेरीज होती है, DDL, DML, देन ट्रांजैक्शन के रिलेटेड क्वेरी होती है. तो DDL जो होती है वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की क्वेरीज होती है, DML जो होती है वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की क्वेरीज होती है. तो उससे आप डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट कर सकते हो, आपको जो रिक्वायर्ड डेटा है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. तो ये क्वेरीज से डेटा एक्सेस जो है वो एफिशिएंट और इफेक्टिव हो जाता है. So DBMS utilizes a variety of techniques to retrieve data. Required data can be retrieved by providing appropriate query to DBMS. So ये पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो. Thus data can be accessed in a convenient and efficient manner. Now next is data integrity. So data in database must be correct and consistent. So correct means correct data store होना चाहिए, and consistent means कहीं पर भी कोई अपडेट हो किसी डेटा का, तो अगर वही डेटा कहीं और भी स्टोर्ड है तो वहाँ पर भी वो अपडेट एप्लीकेबल हो जाना चाहिए. So data stored in database must satisfy certain types of constraints. Constraints मतलब rules. So DBMS provides different ways to implement such type of constraints. तो जैसे कि एम्प्लॉय टेबल में कोई कॉलम है बैलेंस अमाउंट, तो कंस्ट्रेंट हमें लगाना है कि बैलेंस शुड नॉट बी लेस देन 5000. तो वैसे कंस्ट्रेंट हम डीबीएमएस में इजीली लगा सकते हैं, लेकिन फाइल सिस्टम में डिफिकल्ट था इम्प्लीमेंट करना. दिस इम्प्रूव्स डेटा इंटीग्रिटी इन अ डेटाबेस. नेक्स्ट इज डेटा सिक्योरिटी. तो डेटाबेस should be accessible to user in limited way. DBMS provides ways to control access to data for different users according to their requirement. It prevents unauthorized access to data. This results in improved security. तो यही पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो एग्जाम में, that in database data is accessible according to the access rights. तो अनऑथोराइज्ड एक्सेस पॉसिबल ही नहीं है डेटाबेस में. सो दिस रिजल्ट्स इन इम्प्रूव सिक्योरिटी. नेक्स्ट इज कॉन्करेंट एक्सेस. कॉन्करेंट एक्सेस मतलब मल्टीपल यूजर्स आर अलाउड टू एक्सेस डेटा साइमल्टेनियसली. मतलब एक ही टाइम पर मल्टीपल यूजर्स डेटा एक्सेस कर रहे हैं.
Concurrent access to centralized data can be allowed under some supervision. This results in better performance of system and faster response. तो DBMS में tools होते हैं जिससे कि एक सेंट्रलाइज्ड डेटा को मल्टीपल यूजर्स एक ही टाइम पर एक्सेस कर सकते हैं और this will not lead to inconsistency in data. So there are various ways in which data inconsistency can be avoided when concurrent access is concerned. The last one is guaranteed atomicity. Any operation on database must be atomic. This means operation must be executed 100% और 0%. तो ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर्स में कि किसी अकाउंट से मनी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है तो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन या तो होना चाहिए या तो कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए. एंड इन DBMS एटोमिसिटी इज गारंटीड. सो ट्रांजैक्शन के मैकेनिज्म्स होते हैं DBMS में जिससे गारंटीड एटोमिसिटी होती है. या तो पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा, कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा या तो फिर 0% एग्जीक्यूट होगा जिससे डेटा इनकंसिस्टेंट नहीं होगा या और करेक्ट रहेगा. So that's all regarding the advantages of DBMS.